जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी नेट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं ये कुछ कोटेशन के साथ कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल इसका बहुत मीठा होता है। दोस्तों इंग्लिश में भी है, आप पढ़ सकते हो, द रूट्स ऑफ एजुकेशन कैन बी बिटर बट द रिजल्ट इज ऑलवेज स्वीट। तो दोस्तों शिक्षा हर कदम पे हर बेहतर तरीके से आपका साथ देगी। इसकी जड़ें कड़वी हो सकती हैं, जब आप पढ़ते हो तो मेहनत लगती है, सेक्रीफाइस लग सकते हैं, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे या जो भी मुकाम पाना चाहते हो वहाँ पे पहुँच जाओगे, तब आपको मीठा लगने लगेगा, सब आपको अच्छा लगने लगेगा। वो एक कहावत भी है, एक शायरी भी है कि शिक्षा ही है जो इंसान को इंसान बनाती है। शिक्षा ही है जो इंसान को इंसान बनाती है, अंधेरों से निकाल कर उजाला तक लाती है। दोस्तों अंधेरों से निकाल कर उजाला तक लेके आती है। तो शिक्षा ऐसा हथियार है जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ पा सकते हो। दोस्तों अच्छे बुरे का रेशनल सोचना, लॉजिकल सोचना, तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। खासकर हमारे जैसे देश में शिक्षा का बेहतर प्रयास होना चाहिए। तो इसी कड़ी में स्टार्ट करते हैं। आपका वीडियो है साइंस के कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन से जो रह गए थे दोस्तों, उन्हीं को आगे करेंगे। साइंस का जो वीडियो है कंप्यूटर का, जो आपके खासकर आर ओ में आता है, उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आगे हम आपकी स्क्रीन पर, ये है आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि ये आपका है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आते हैं इस बार वो वोलेटाइल मेमोरी को लेके यूपीपीसीएस 2024 में कुछ क्वेश्चन आया था शायद, और एक आउटपुट को लेके, यानी कि आउटपुट कौन सा है, कुछ डिवाइसेस थी उसको लेके कुछ क्वेश्चन आया था। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक जानकारी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम्स में आपके लिए ये क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं क्योंकि एग्जामिनर को कहीं बहुत ज़्यादा जगह जाना नहीं पड़ता, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से उठा के आपका क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, इन्हीं के जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनमें ऑप्शंस में से उठाएगा और आपका क्वेश्चन बना देगा दोस्तों। तो ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ईमेल सेवा निरूपित करता है। दोस्तों ठीक है, ईमेल कैसी सेवा है, कैसी सर्विस है जो वो दिखाता है। ये दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है। कैसी है? इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है, यानी कि ईमेल का जो अगर संक्षिप्त ब्रीफनेस देखा जाए वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, यह एक प्रकार का दोस्तों डिजिटल संदेश है। ठीक है, एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करता है। इस ईमेल के थ्रू एक यूजर दूसरे यूजर के साथ क्या करता है? कम्युनिकेशन बैठाता है दोस्तों। ठीक है, वो ईमेल में टेक्स्ट है, फाइल्स, इमेज या कोई भी अटैचमेंट भेज सकता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे ईमेल के बारे में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CD रोम से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन देखो यूपीसीएस APS के कोई एग्जाम है उसमें आया हुआ है। तो CD रोम जो है, जो पहले चलता था, वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डी इज द राइट आंसर। CD रोम का फुल फॉर्म हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी दोस्तों। ठीक है, ये एक बड़े पैमाने पर स्टोरेज माध्यम जो खंड ऑप्टिकल लेजर का उपयोग कर एक पॉलीकार्बोनेट डिस्क को एल्यूमिनाइज परत पर सूक्ष्म गड्ढों को पड़ता है दोस्तों। ठीक है, CD जो आती थी, जिसमें पिछली बार जब देखते हो CD चलती थी तो गाने, पिक्चर वगैरह आते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका का बना होता है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, ये क्या कहलाता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी आजकल हार्ड जो चिप होती हैं, ठीक है, वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जो बहुत सारी आपकी स्टोरेज होती है। देखा कि 1 GB का है, 128 GB मेमोरेज है, 256 GB जैसे देखा होगा। तो वो उस तरीके से क्या है, एक स्टोरेज डिवाइसेस हैं दोस्तों। तो वैसा ही क्या है, चिप में आप उस समय क्या कर सकते थे, ये स्टोरेज का सिस्टम था जो चिप में किया जा सकता था और ये सिलिका की बनी होती थी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिका का बना होता है, उसके आंकड़े, बहुत सारे डेटा को बहुत अधिक मात्रा में भंडार रखने का जो सिस्टम था उसको चिप कहते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNEP का विस्तार क्या है? UNEP, ये UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाला ही UNEP है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका B इज द राइट आंसर, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम दोस्तों, जिसका क्या है, इसकी स्थापना 1972 में और इसका मुख्यालय अफ्रीका के केन्या यानी कि नैरोबी में एस्टेब्लिश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ISI से क्या अभिप्राय है? ISI दोस्तों इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कहलाता है। ISI जो पाकिस्तान वाला नहीं है, जो एक इंटेलिजेंस सर्विस है, बट एक इंटर सर्विसेज
इंटेलिजेंस कहलाता है, बट ये पाकिस्तान की ही एक गुप्तचर सेवा है दोस्तों। जो ISI है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी हैं ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है STD से क्या अभिप्राय है। STD दोस्तों ये होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो कि STD चलता था पहले, आप STD कॉल करते थे, उसको बोला गया STD, उसको बोला गया सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। ये सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो है क्या है, STD का संक्षिप्त रूप था दोस्तों, वो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रूप था दोस्तों। वहीं ISD देखा जाए तो ये इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 7, CD से क्या अभिप्राय है। CD हो जाता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, जो डेटा भंडारण यानी कि डेटा को स्टोरेज करने की एक डिवाइस थी। APC का पूर्ण विस्तार क्या है। APC आपका एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन दोस्तों, एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन है। इसके वर्तमान नाम बदलकर CACP कर दिया जाएगा, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है CACP का नाम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी दोस्तों। जो CACP है यही क्या करता है, कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है, यानी कि CACP का ही काम है जो MSP क्या करता है, जारी करता है, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। रियल टाइम ये तार्किक प्रणाली और भौतिक प्रणाली दोनों को ही रियल टाइम शेयरिंग कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो A और B दोनों इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवाइस होता है दोस्तों। जो OS होता है यानी से बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसे छोटे रूप में OS कहते हैं, यानी कि इसका जो ब्रीफ है वो OS कहलाता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम का संचालन करता है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा यूजर्स के बीच क्या करता है, मध्यस्थ का, मीडिएटर का कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित होते हैं मल्टीटास्किंग पर दोस्तों। ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है एक मल्टीटास्किंग एंड ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। इसका काम कंप्यूटर में ग्राफिकल आइकन को दिखाता है दोस्तों, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है बिल गेट्स की, उसके द्वारा 1985 में विंडो का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है। यूनिक्स में यह यूनिक्स दोस्तों, इसमें कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है। तो यूनिक्स में दोस्तों C सेल होते हैं। क्या होते हैं, C सेल होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में C सेल नाम का प्रोग्रामिंग टूल है जो यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। वहीं C सेल के साथ उपयोगकर्ता यूनिक्स सिस्टम पर कमांड टाइप करता है दोस्तों। वहीं लिंट क्या है, यह एक स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल है जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग त्रुटियों, बग, स्टाइलिंग, एरर, संदिग्ध निर्माण को चिन्हित करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर की स्टोरेज रेंज क्या है। इंटीजर जो होता है उसकी स्टोरेज क्या है, ये आपकी -3276 से 32 प्लस का 32767 तक दोस्तों। C भाषा में, C लैंग्वेज है उसमें यूज होता है ये इंटीजर दोस्तों, ठीक है। इसकी स्टोरेज का शायद करीब 2 बाइट के आसपास होता है। नेक्स्ट क्या है C++ में कौन सा ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है दोस्तों। टर्नरी ऑपरेटर होता है, ये होता है कंडीशनल होता है, ये टर्नरी ऑपरेटर होता है जो कंडीशनल ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, यानी कि मैक, लिनक्स या MS वर्ड या फिर आपका जो है विंडोज़ या मैक। तो MS वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। जो B है ये नहीं है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी का मैक, लिनक्स और विंडोज़ ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो MS वर्ड है, B इज़ द राइट आंसर। ये एक एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि MS ऑफिस पैकेज में शामिल होता है। MS वर्ड का उपयोग कंप्यूटर में दस्तावेज को बनाने के लिए किया जाता है, जबकि मैक, लिनक्स तथा विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा स्टैंड एलोन प्रोग्राम नहीं है, ये है आपका वायरस। स्टैंड एलोन प्रोग्राम नहीं है, ये है आपका कौन सा, वायरस। यानी कि ट्रोजन, वॉर्म और स्पाईवेयर ये क्या है, ये एक तरीके से वायरस के प्रोग्राम है दोस्तों। वायरस एक तरीके से क्या है, एक जीवाणु है, एक तरीके का
इन्फेक्शियस मतलब एलिमेंट है, इन्फेक्शियस जो करता है, जो वायरस होता है बॉडी में, क्योंकि इसे किसी भी कंप्यूटर फाइल को हानि पहुंचाने के लिए किसी अन्य द्वेषपूर्ण प्रोग्राम की सहायता की जरूरत होती है, जबकि जो है ट्रोजन वॉर्म स्पाईवेयर स्टैंड एलोन प्रोग्राम है, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए किसी अन्य एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा है, कंप्यूटर में वायरस का प्रवेश किन किन माध्यमों से होता है। कंप्यूटर में जो होता है आपका चित्रों द्वारा हो सकता है, ऑडियो वीडियो फाइल्स के द्वारा और डाउनलोडिंग के द्वारा, यानी कि चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं, तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से आपका जो वायरस है वो प्रवेश कर सकता है किसी भी कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में वायरस चित्रों द्वारा, ऑडियो वीडियो फाइल्स के द्वारा, डाउनलोड फाइल्स के द्वारा आदि के माध्यम से प्रवेश कर सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। ये आपका क्रीपर, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम है दोस्तों क्रीपर, जो 1971 में बॉब थॉमस द्वारा बीबीएन में लिखित प्रायोगिक कंप्यूटर प्रोग्राम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पेलिंग 2 को टूल बार पर रखा गया है, कहाँ पे, स्टैंडर्ड, स्पेलिंग 2 को कहाँ, स्टैंडर्ड टूल बार पर रखा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो क्या है ये, एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर टूल स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आता है। एमएस वर्ड के इस फीचर के माध्यम से उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट में व्याकरण संबंधी तथा स्पेलिंग संबंधी गलतियों को देख सकता है। स्पेलिंग एरर होने पर टेक्स्ट लाइन रंग से अंडरलाइन हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और बाकी का भी तो पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट है, क्या है, पेज नंबर दस्तावेज में कहाँ पर निविष्ट किया जा सकता है, कहाँ पर, ये हेडर और फूटर में, हेडर और फूटर में दोनों, ए और बी दोनों में ही क्या है, पेज नंबर डॉक्यूमेंट के हैं हेडर एवं फूटर दोनों पर इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर डॉक्यूमेंट के पेज को टॉप मार्जिन होता है तथा फूटर डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज का बॉटम मार्जिन होता है। हेडर तथा फूटर की सहायता से आप डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज पर नाम, पेज नंबर तथा डॉक्यूमेंट के शीर्षक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कमांड कथन को अंडरलाइन करने के लिए एमएस वर्ड में प्रयोग करता है। ये आपका यू। एमएस वर्ड में टेक्स्ट अथवा सेंटेंस को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल कमांड का उपयोग करते हैं। क्या है, सेंट्रल यानी कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस पी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई दिस इटैलिक। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिकल पैकेज है। यह है कोरियल ड्रॉ। नेक्स्ट है आपका 23, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला आने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। ये वाला हैज जो है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल हो गया क्योंकि कंप्यूटर के एग्जाम है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डीएफडी का पूरा नाम, ये आपका डेटा फ्लो डायग्राम, ए इज़ द राइट आंसर, डेटा फ्लो डायग्राम है इसका राइट आंसर। ठीक है, ये देख सकते हो कंप्यूटर का एग्जाम है तो आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। ये डेटाबेस का उदाहरण कौन सा है, एमएस एक्सेल है, ओरेकल ये सब नहीं है। ठीक है, ये भी देख सकते हो कंप्यूटर का एग्जाम है ये वाला। तो जो कंप्यूटर के एग्जाम है उनको छोड़ता हूँ, अब आते हैं इस पर। बिब्लियोमेट्री क्या है दोस्तों। देखो बिब्लियोमेट्री दोस्तों एक प्रकार का सूचना प्रबंधन उपकरण है। ग्रंथ सूची ग्रंथों तथा सूचनाओं के अध्ययन या मापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का एक समूह है। लाइब्रेरी और सूचना विभाग के क्षेत्रों में बिब्लियोमेट्री के तरीकों को सबसे अधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माना जाता है। यह है आपके टिम बर्नर्स-ली। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। कब किया था, 1989 में किया था दोस्तों। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन आपका क्या है कि टेलीफोन लाइन की सहायता के लिए विश्व भर के कंप्यूटर के जो डेटा हैं उनका आदान प्रदान करने के वास्ते निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। ये आपका मॉडेम, क्या है, मॉडेम चलता था जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है दोस्तों। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिंग मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक है। यह टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, आईसी के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। किसकी, ट्रांजिस्टरों की। कंप्यूटर का जो आईसी के आधार है, जो आईसी कंप्यूटर लगाए जाते थे 1G में, यानी कि जो 1 जनरेशन में ये होता था। दूसरा है नेक्स्ट 33, आपने कीबोर्ड के केबल को
आप कंप्यूटर के किस पार्ट पर लगाते हैं? ये आप लगाएं यूएसबी पोर्ट पर। किस पर? यूएसबी पोर्ट पर। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पर लगाया जाता है। वस्तुतः यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने की आवश्यकता है, जिसे इंटेल और अन्य कंपनियों ने मिलकर निर्मित किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलो बाइट तुल्य होता है 1024 बाइट की। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हो कि 1 बाइट 8 बिट के बराबर है और 1 किलो बाइट आपका 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट 1000 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट और 1 पेटाबाइट होता है 1024 टेराबाइट दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है? टेक्स्ट हो, ऑडियो, रिपीटेड क्वेश्चन है। टेक्स्ट फाइल को भी, ऑडियो जो फाइल है उसको भी, वीडियो फाइल को भी, उपरोक्त सभी प्रकार की फाइलों को दोस्तों आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। नेक्स्ट, आईसीटी का तात्पर्य है यह इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आईसीटी का प्रयोग सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी आईटीकी के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 37 क्या है? IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? ये फ्लॉपी ड्राइवर कंट्रोलर किसको? ये होते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट, जो है कंप्यूटर प्रोसेसर को भेजा जाने वाला संदेश होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं IRQ6। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है? XQR फंक्शन करता है, 4 नंद गेट की आवश्यकता होती है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 39, डेटा कम्युनिकेशन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह सेट का सेट ऑफ रूल्स कहलाता है? यह है प्रोटोकॉल्स। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय यानी कि समूह क्या कहलाता है? ये प्रोटोकॉल्स कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एड्रेस एक संज्ञात्मक लेयर होता है जो अपने नोड्स के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में भाग ले रहे डिवाइस को आवंटित करते हैं दोस्तों। आपका 40 क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट कार्य करता है किस पे दोस्तों? केवल पैकेट स्विचिंग पर। ध्यान रखना, इंटरनेट आपका केवल पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक पैकेट का अपना एक रूट एवं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग का प्रयोग टेलीफोन ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, निम्नलिखित में से सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी कौन सी है दोस्तों? ये आपकी कैश मेमोरी। कौन सी है? कैश। ये सबसे तेज मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क, डीवीडी नहीं, स्टैटिक रैम नहीं, कैश मेमोरी इज द क्या है? आपकी सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी है दोस्तों, जो कि क्या करती है? कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम एवं डेटा जमा रहते हैं, इसलिए से कंप्यूटर के मेमोरी बैंक भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 42 क्या है? माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना जाती है कहाँ पर? सीपीयू में। ठीक है, आप 2 बार जब क्लिक करेंगे तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, दैट इज कॉल्ड सीपीयू, वहाँ पर क्या होता है? ये आपकी सूचना पहुँच जाती है। ठीक है, इसमें कई अलग अलग छोटे छोटे भाग जैसे मदरबोर्ड, ठीक है, हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क वगैरह वगैरह होते हैं। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को निपटाने के लिए मस्तिष्क। अगर हम बोलें कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सा लेयर पाया जाता है? ये आपका डेटा लिंक लेयर दोस्तों। नेटवर्क जो फ्रेमवर्क है उसका OSI मॉडल 7 लेयर में पाया जाता है, जिनका क्रम है फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, डेटा लेयर, लिंक लेयर। ये सब देख सकते हो, इनकी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। दैट इज द 7 टाइप्स ऑफ लेयर विच कैन प्रोवाइड द नेटवर्क फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44। ठीक है, देख सकते हो 44 क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है 45 क्वेश्चन है आपका दोस्तों। डेजी व्हील प्रिंटर जो है, ये डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार क्या है? ये आपका इम्पैक्ट। ठीक है, क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है डेजी व्हील प्रिंटर दोस्तों। इसका आविष्कार डेविड एस ली ने वर्ष 1969 में किया था। कब किया था? 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 46। इंडेक्स होल संबंधित है किससे? ये फ्लॉपी डिस्क से। किससे संबंधित है दोस्तों? ये फ्लॉपी डिस्क से। इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग दोस्तों बाह्य मेमोरी में, यानी कि जो एक्सटर्नल मेमोरी होता है उसके रूप में किया जाता है, परंतु अब प्रचलन में ये ऐसा नहीं है, आउटडेटेड हो गया दोस्तों। वैसे ही हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क देख सकते हो, ये
एक से अधिक डिस्क होती हैं, प्रत्येक डिस्क जो है ट्रैक में विभाजित होती है, और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में जो होता है वो क्या होता है, वो विभाजित होता है। यानी कि प्रत्येक जो डिस्क है वो ट्रैक में उसका विभाजन होगा, और जो प्रत्येक टैग है, एवरी टैग इज डिवाइडेड ऑन द सेक्टर। और हार्ड डिस्क का स्टोर करने की जो क्षमता होती है ये इस समय 160 GB और 500 GB है, और 1 PB यानी कि पेंटा बाइट तक होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका प्रिंटर। प्रिंटर ये क्या है, एक तरीके का छापने वाला, प्रिंटिंग करने वाला यंत्र है। इसका एक ऐसा तात्पर्य है कि कंप्यूटर द्वारा, जो कंप्यूटर आपका जो होता है वो कुछ आउटपुट डिवाइस है, यानी कि आप इनपुट देते हो तो आउटपुट निकलता है, और जब आप पेपर लगाते हो तो उस पर क्या होता है, कुछ प्रिंट होके निकल आता है, वो कहलाता है आपका प्रिंटर दोस्तों। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, क्या है आपका, बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है। ये आपकी प्रोसीजरल, बेसिक जो है एक प्रोसीजरल भाषा है। इसका उदाहरण है फोर्ट्रॉन, एल्गोल है, ठीक है, कोबोल है, या बेसिक्स आदि है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा का उदाहरण है जावा, C++, पाइथन, PHP और रूबी। ये सब क्या है, ओरिएंटेड लैंग्वेज है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 48 क्वेश्चन, क्या है, कंप्यूटर की पावर बंद करने के लिए किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है दोस्तों। ये आपकी क्या है, रैम, जो कि रैम और रोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके UPPCS 2024 में आया था। ठीक है, तो रैम होता है REM, रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी दोस्तों। ये कंप्यूटर की एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी अस्थायी मेमोरी होती है। यह एक अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपके UPPCS 2024 में कि रैम वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है, ऐसा कुछ करके था। ठीक है, तो जहाँ डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, यानी उन्हें टेम्परेरी तरीके से रखा जाता है। इसमें स्टोर जो है सूचनाओं को बदला जा सकता है, और कंप्यूटर का पावर बंद कर देने से रैम में डेटा जो स्टोर है वो डेटा क्या है, समाप्त हो जाता है। जब आप उसका पावर ऑफ कर देते हो तो रैम में से डेटा समाप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन का कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है। यह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, प्रोग्रामों एवं मेमोरी को मैनेज करना। ठीक है, वैसे ही है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड फाइबर ग्लास का बना एक समतल प्लेटफॉर्म होता है जिस पर PC के इलेक्ट्रॉनिक अवयव एलिमेंट लगे होते हैं दोस्तों। PCB होता है, उसे होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसे ये भी बोला जाता है। जैसा कि हार्ड ड्राइव होता है, ये प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य हार्ड ड्राइव में हो जाता है। हार्ड ड्राइव अनेक आकारों में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किस प्रकार का है। यह है फाइल। वर्ड डॉक्यूमेंट या वीडियो या MP3 फाइल होती है, इसमें हम ज़रूरत के अनुसार अपने आंकड़े या डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। 50 तक कंप्लीट हो चुका है, एक और वीडियो लेके आएंगे हम कंप्यूटर के ऊपर, जो आपके जितने भी PYQs हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में जो आ रखे हैं, उनके सारे ही क्वेश्चंस इसमें हमने कवर करने होते हैं दोस्तों, और इनको हम कवर कर लेंगे दोस्तों। बाकी ये जैसे ये क्वेश्चन है आगे वाले, इनको क्या करेंगे, ये सिलिकॉन से रिलेटेड है, जर्मेनियम वगैरह जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन है, ये आगे की नेक्स्ट वीडियो में। 50 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात यही कहेंगे, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ये आपके 50 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो ये 50 क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाइए, और इनके जो ऑप्शंस हैं उनमें से भी आप रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब कि आप इनके ऑप्शंस के थ्रू रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो, और आप आंसर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।